पंचवटी में कुटीर बनाई, पंचवटी में कुटीर बनाई। रहे लखन सीता रघुराई, रहे लखन सीता रघुराई। पंचवटी में कुटीर बनाई। अच्छा, पंचवटी में कुटी बना के राम लक्ष्मण सीता जी के साथ रहने लगे। वो पंचवटी क्या है? अच्छा ध्यान दीजिए, पंचवटी में बैठे हैं भगवान और एक दिन राम जी सत्संग कर रहे हैं। सीता जी पूछ रही हैं और लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। तीनों लोग आपस में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। और कहां कर रहे हैं बैठ के? पंचवटी में। और जब सत्संग कर रहे हैं उसी समय सूपनखा रावण की बहिनी, सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहिनी, रुण जस यहिनी, सूपनखा रावण की बहिनी, सूपनखा रावण की बहन थी। वो थी कैसी? दुष्ट हृदय, हृदय की दुष्ट थी। दारुण जस यहिनी, दुख देने वाली थी। और थी कैसी? नागिन थी, जस को खाने वाली, कीर्ति को खाने वाली नागिन के समान थी। पंचवटी सो गई एक बारा, 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 देखी विकल भई युगल कुमारा, देखी विकल भई युगल कुमारा। वहां दो कुमारों को, राम जी को और लक्ष्मण जी को देख के बेचैन हो गई और राम जी से प्रणय निवेदन करने लगी। राम जी शिला पर बैठे थे, जाके कहा हमसे शादी कर लो। राम जी तो अवाक रह गए, अरे तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम सम पुरुष तुम सम पुरुष न मो सम नारी, सम पुरुष यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग रचा विचारी। तुम्हारे जैसा सुंदर रूपवान गुणवान कोई पुरुष नहीं है और हमारे जैसी रूपवती ड्रीम गर्ल कोई दूसरी नहीं है। और ब्रह्मा जी ने, हमको लग रहा है कि तुमको हमारे लिए ही बनाया और हमको तुम्हारे लिए ही बनाया, शादी कर लो। आपके जीवन में भी कभी जब सुपनेखियां आ जाए तो वही कीजिएगा जो राम जी करें। राम जी ने क्या किया? सुपनेखा मेकअप करके आई थी, रूप बना के आई थी, पर राम जी ने किसको देखा? सुपनेखा के तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। किसके तरफ देखा? सीता चितई कहु प्रभु बाता, सीता चितई कहु प्रभु बाता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता, अहई कुमार
मोर लघु भ्राता। सीता जी की तरफ देखा। दृष्टि किस पर डालें? जो दृष्टि डालने के लायक हो। दृष्टि वहीं डालो जहां जाने से आंखें पवित्र होती हों। दृष्टि उस पर न डालो जहां जाके आंखें अपवित्र हो जाएं। इसलिए जब सूर्पनखा सामने थी ना, तो सीता चितई कहे प्रभु बाता। सीता चितई कहियत गाथा। सीता चितई कहे प्रभु बाता। सीता चितई कहे प्रभु गाथा। अहई कुमारा मोर लघु भ्राता। अहई कुमारा मोर लघु भ्राता। सीता चितई कहे प्रभु बाता। सीता जी की तरफ देखा, लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, कहा उनको देख रहे हो? और सूर्पनखा दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी नागिन है। तो राम जी ने भी सोचा कि नागिन है तो शेषे नाग से भेंट करा दिया जाए। हा? जब ये नागिन है तो लक्ष्मण भी कोई साधारण नहीं है, शेष नाग है। आई कह रही है कि हम कुमारी हैं, क्योंकि मन अनुरूप पुरुष जग नाही ताते अब लग रहे कुमारी। पहले नारी का परिचय दी कि हम नारी हैं, फिर बदवा में करे कुंवारी हैं। तो कहा कि बस बस, लक्ष्मण की भी नारी है, पर यहाँ वो कुंवारे बन के आए हैं, पत्नी का त्याग करके आए हैं, तो चलो भेंट करा देते हैं नागिन का शेष नाग से। अब लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर दिया। नाक कान बीनु भई विकराला। नाक कान बिनु भई विकराला। नाक कान कतर डाला। ध्यान दीजिए, सत्संग कहाँ हो रहा था? पंचवटी में। कर कौन रहा था? राम जी। सुन कौन रहा था? लक्ष्मण जी। पूछ कौन रहा था? सीता जी। हमको लग रहा है कि पंचवटी वहां तो थी ही, पर ये शरीर भी क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचितया अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। अच्छा, आयुर्वेद में बटी गोलियों को कहते हैं। हमें कुछ कूट खान के बनाया जाता है उसको बटी। तो ये शरीर भी बटी है, इसमें 5 तत्वों को मिला के बनाया गया। इसी में सत्संग चल रहा है। अच्छा, सत्संग चल रहा है, उसी समय सूर्पनखा आ गई परीक्षा लेने की। सत्संगी पक्के हैं कि कच्चे? अच्छा ये बताओ हमको, सत्संग के बाद परीक्षा होती है ना? पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है कि पहले? पढ़ाई के बाद। तो राम जी सत्संग करके पढ़ा रहे थे लक्ष्मण को और सीता जी को। तो सूर्पनखा परीक्षा लेने की पढ़ लिए, देखते हो कि पढ़ाई में पास हैं कि फेल। तो सुंदर रूपवती स्त्री बन के आई। पर धन्य है राम जी के संस्कार और राम जी की शिक्षा। बड़े बड़े महात्माओं के, बड़े बड़े जोगियों, मुनिंद्रों, देवेंद्रों के नाक वासनाओं ने काट डाले हैं। वासना ने बड़े बड़े महात्माओं के, योगियों के, देवेंद्रों के, मुनिंद्रों के नाक काट डाले हैं। पर धन्य है वो सत्संगी जहां सत्संगियों के हाथों वासना अपना नाक कटा के गई। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब वो गई कहां? खरदूषण के पास। खरदूषण से जाके बताया, अपनी बात कही। खरदूषण कहा कि तुमको अपमानित किया, नाक कान काट दिया, चलो। असुरों की सेना लेकर के आया। राघव जी ने मोहिनी रूप बनाया और
एक दूसरे असुर आपस में ही सब एक दूसरे को राम देख रहे थे और आपस में ही मर कट के खत्म हो गए। अब सूर्पनखा गई उधर रावण के पास, और इधर उसी पंचवटी में राम जी के एक पिताजी और थे, उनका नाम था जटायु जी। वो राम जी की निगहबानी करते थे। राम जी कभी इधर उधर जाते तो सीता जी को बहू मान करके उनको देखते रहते थे। उधर सूर्पनखा पहुंच गई कहां? रावण के पास। और आज की कथा को हम यहीं अब रोक रहे क्योंकि आप लोग बार बार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती की थाली तैयार करो आप लोग। हम तुम